हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल PWP पर स्वागत है। आज के इस लेक्चर में आपको जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का चैप्टर चल रहा है, इसके पहले एक्सरसाइज में बचे हुए प्रश्नों को जो है यहाँ पर सॉल्व करके बताया जाएगा। आप सभी लोगों ने जो भी सूत्र बताया गया है उन सभी को याद कर लिया होगा, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम से पास आ गया है और अपनी तैयारी को आप अच्छे तरीके से करते रहें। अब जो भी चैप्टर बाकी हैं, बहुत ज्यादा बाकी नहीं है, 1 से 2 चैप्टर बस बचे हैं आगे के, उसके बाद में त्रिभुज आपका आ जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम जो है जब समीप में पहुंचता है तो उस दौरान आपको मेहनत अपनी बहुत ज्यादा कर देनी चाहिए, समय आपको बहुत ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस है जब तक आप दोहराएंगे नहीं तब तक वह आपको अच्छे तरीके से नहीं आएगा। और इसका कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं होता है, आपको हर हाल में अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। तो इसी सभी बातों के साथ में आप ये भी जान लें कि जो भी यहाँ पर चैप्टर बताया गया है उन सभी में हमने इंट्रोडक्शन दिया है। तो जब भी आप चैप्टर को पढ़ने का शुरुआत करें, किसी भी चैप्टर को, तो पहले आप उसके इंट्रोडक्शन को ही देखें। इंट्रोडक्शन के बाद एग्जाम्पल लगाएंगे, एग्जाम्पल के बाद में आपका एक्सरसाइज वाला प्रश्न आ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें। हम चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर, और यहाँ पर आप देखेंगे कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 4 है। 5 प्रश्नों को हमने पिछले लेक्चर में बताया था, 4 प्रश्नों को यहाँ पर देख लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो भी सूत्र लगाए जाते हैं उन सभी में चाहे घन, घनाभ, बेलन, गोला, अर्धगोला, इस प्रकार से जो भी आकृतियां होती हैं, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनके आयतन, इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये सभी चीजें ये जरूरी है कि आपको इनका सूत्र याद हो, तभी आपको जो है प्रश्न एकदम बढ़िया तरीके से आ जाएगा। चलिए तो हम चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। दिया है दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 मिलीमीटर है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए पहले आपको बनाना पड़ेगा एक दवा का कैप्सूल। हालांकि आप एनसीईआरटी की किताब में देखेंगे तो वहां पर जो है चित्र बना हुआ है। चलिए समझते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। दवा का कैप्सूल कहा है कि यह पहले बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला भी लगा है। तो यहां पर हम लोग पहले बेलन को बना लें। चलिए बेलन हो जाएगा। चलिए बेलन यहां पर बना दिया जाए। आप भी फिगर को साथ में ही बनाएंगे। चलिए ये हो गया आपका बेलन, और ये कहा गया है इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा हुआ है। इसके दोनों सिरों पर अर्धगोला लगा है, मतलब यहां भी लगा है और यहां भी लगा हुआ है। इस प्रकार से अर्धगोला लगा है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है। ये छठा प्रश्न है। पूरे कैप्सूल की लंबाई जो है यह 14 मिलीमीटर बताई गई। ये यहां तक हो जाएगा। व्यास जो है 5 मिलीमीटर है। व्यास मतलब ये पूरा भाग जितना व्यास का है उसका मान 5 मिलीमीटर है। चलिए तो इतना हो गया। अब आप देख रहे हैं कि जो ये व्यास की बात हो रही है तो व्यास अर्धगोले का भी वही होगा, इस बेलन का भी वही होगा, इस अर्धगोले का भी वही होगा। तो सीधे लिखेंगे, इस जब अलग अलग होता है तो संकेत कैपिटल डी स्मॉल डी में बदल देते हैं, लेकिन जब सभी के व्यास एक समान है तो सीधे यहां पर लिख दिया जा रहा है डी बराबर 5 मिलीमीटर हो जाएगा। तो जब व्यास का मान 5 मिलीमीटर है
तो सोचिए त्रिज्या कितनी होगी, इसका आधा, r बराबर सीधे हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। ऊंचाई दिया है पूरी ऊंचाई को हम मान लेते हैं कैपिटल H, बराबर में हो जाएगा 14 मिलीमीटर। पूरी ऊंचाई इसलिए माने हैं क्योंकि बीच में बेलन भी है, तो बेलन की अपनी ऊंचाई हो जाएगी। चलिए कैसे निकालेंगे, तो जो ये त्रिज्या है वह इस अर्धगोले का भी होगा। तो अर्धगोले की त्रिज्या को चाहे यहां से यहां दर्शाएं, इधर दर्शाएं, इधर दर्शाएं, किसी भी ओर दर्शा लेंगे, वह मान आपका यही त्रिज्या होगा 2.5 सेंटीमीटर का। और इसी प्रकार से यहां पर भी जब त्रिज्या को इधर दर्शाएंगे तो यह मान हो जाएगा 2.5 मिलीमीटर। सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर है। हो गया। अब इसके बाद सोचिए, जब पूरे इस कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है तो इतना भाग जो है अर्धगोले का 2.5, यहां पर भी अर्धगोला है 2.5, यहां से निकल जाएगा तो ये 5 सेंटीमीटर यहां से हटाएंगे और बीच में यहां से आपको देखने को मिलेगा ये ऊंचाई, और ये ऊंचाई जो होगी वह आपका 9 मिलीमीटर हो जाएगा। तो 9 मिलीमीटर यहां पर मिल गया। इसके बाद में आप ये देखेंगे कि स्थिति जो ये बन रही है, यहां पर बेलन की ऊंचाई का और बेलन की ऊंचाई ये स्मॉल h के लिए हम लोग लिखेंगे, तो स्मॉल h का जो मान होगा वह आपको मिलेगा सीधे 14 माइनस यहां पर 2.5 ये घटेगा 5, सीधे मिलेगा आपको 9 मिलीमीटर। तो ये आपको स्मॉल h का मान मिल जाएगा। अब इसी के बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे का निकालना है, तो यहां लिखेंगे कैप्सूल। चलिए वहां पर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करने के लिए कहा है, तो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहां पर हो जाएगा, आप देखेंगे ये आधा गोला मिलकर के पूरा गोला हो गया, और यहां बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस यहां हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब 4 पाई r²। मान यहां पर रख दिया जाए, हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान तो दिया नहीं है 22/7 गुणे में r का मान 2.5 गुणे स्मॉल h का मान 9 प्लस हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे में r² है तो 2.5 गुणे में 2.5 हो जाएगा। चलिए यहां पर पहले गुणा करा लीजिए, हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे में, अब इसके बाद में 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225 0.1 अंक पे लगेगा, बटे में 7 हो जाएगा। ऐसे ही 22 चौके यहाँ 88 गुणे में 25, 25 का गुणा 625, चूंकि दशमलव लगा है 1 अंक पर, 0.2 अंक पे चला जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा। चलिए गुणा कराएंगे, गुणा करा ले रहे हैं। 225 44 4 पचे 20 2 हासिल, 4 दूना 8 2 10 1 हासिल, 4 दूना 8 1 9। फिर ऐसे ही इधर आपका हो जाएगा 0099, ये आपको मिल गया 990 मिलेगा, क्योंकि 0.1 स्थान पे लगाएंगे तो समाप्त हो जाएगा। मिला है 990 10 बटे में सीधे 7। इसके बाद में और गुणा कराना है 625 का। चलिए दशमलव भी लगाएंगे, 625 का गुणा आप करा दीजिए सीधे 88 में। 8 पचे 40 4 हासिल, 8 दूना 16 4 20 2 8 6 48 2 50। ऐसे यहां भी हो जाएगा 0 0 0 5 5 10, यहाँ हो गया 6, सॉरी एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है, यहाँ से होगा 1 2 3, इसके बाद 0 हो गया, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, 5 5 10, यहाँ 6 1 7 हो जाएगा। चलिए क्या एक्स्ट्रा हो गया है एक बार चेक कर लिया जाए। 8 पचे 40 40 हो गया,
4 हासिल, 8 दूना 16, 4 20, 2 8 6 48, 2 50। यहाँ भी 8 5 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 6 48, 49 50, सॉरी यहाँ 50 है। चलिए 0 0 0 5 5 दशमलव जो है 2 अंक पे है, यहां लगा देंगे, सीधे मिलेगा आपको 550 बटे में 7। चूंकि दोनों का जो हर है वो बराबर है, इसलिए एलसीएम आपको एक ही बार मिलेगा। यहां हो जाएगा 990 प्लस 550 बराबर, जोड़ देंगे। चलिए नीचे ही जोड़ लेते हैं, आएगा 0 9 5 14 के 4, 9 5 14 1 15 बटे में 7, काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 0 किसमें है ये, मिलीमीटर में है, तो मिलीमीटर स्क्वायर इसका इतना आंसर आ जाएगा। चलिए आप जो है इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही ₹500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवस की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवस से ढका नहीं जाना है, नहीं ढका जाना, नीचे से उसे नहीं ढकेंगे। अब जैसे जैसे कहा है वैसे पहले फिगर बनाया जाए कि जो कैनवास है, मतलब वो तंबू जो है वह 2 प्रकार का आकार ले रहा है, एक बेलन है और एक शंकु है। तो नीचे जो है बेलनाकार भाग है और उसी पर एक शंकु को अध्यारोपित कर दिया गया है। चलिए तो सबसे पहले बेलन को बनाएंगे, बेलन बना देंगे। तो यहां पर आप देखेंगे बेलन हो जाएगा। चलिए बेलन बना दिया जाए, पहले यहां पर आपका बेलन हो जाएगा। चलिए बेलन हो गया। यहां पर देखेंगे कि जो है शंकु भी इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है, तो यहां पर हम लोग शंकु को अध्यारोपित कराएंगे। चलिए यहां पर शंकु रख दिया गया। अब जैसे जैसे मान दिया है वैसे वैसे काम करेंगे। बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 मीटर, मतलब ये जो भाग की ऊंचाई है वह 2.1 मीटर है। व्यास दिया गया है 2.8 मीटर, तो व्यास यहां पर हो जाएगा 2.8 मीटर और यही व्यास ऊपर वाले के लिए भी रहेगा 2.8 मीटर। त्रिज्यक ऊंचाई 2.8, सॉरी व्यास 4 है, व्यास जो है 4 मीटर दिया गया है, 4 मीटर हो गया। त्रिज्यक ऊंचाई 2.8 मीटर दी गई है शंकु की और इसकी ऊंचाई नहीं दिया है। चलिए अब देखना है कि जो ये ऊंचाई है यह बेलन का है, शंकु की ऊंचाई नहीं दिया गया, तो यहां पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर हो जाएगा सीधे 2.1 मीटर, 2.1 मीटर हो गया। व्यास ऐसे जो व्यास यहां बेलन का है वही व्यास शंकु का है, तो सीधे d लिखेंगे। d बराबर हो जाएगा 4 मीटर और यहां से त्रिज्या निकालेंगे, इसका आधा होगा 2 मीटर। ऊंचाई निकल गया। यल का मान दिया है, यल आपका जो है ये शंकु की त्रिज्यक ऊंचाई है, एल बराबर यहां से मिलेगा आपको 2.8 मीटर। चलिए निकालना क्या है, तंबू का जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल पहले ज्ञात कर लिया जाए। और ये भी कहा नीचे ढकना नहीं है,
ऊपर यहां से ऐसे लगता हुआ ऐसे ये जाएगा, बताना है कुल कितना क्षेत्रफल लगेगा। तो यहां हो जाएगा कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल बराबर यहां पर हो जाएगा बेलन के लिए पहले 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा शंकु के लिए पाई आर एल। मान रखिए 2 गुणे पाई का मान तो दिया नहीं है 22/7 गुणे में आर का मान 2, एच का मान 2.1, पाई का मान 22/7, आर का मान जो है 2, एल का मान 2.8। कैंसिल करिए 7 से ये 2.1 कटेगा 0.3 आएगा, 7 से कटेगा 0 हो जाएगा 4। इसके बाद गुणा करा दीजिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, 88 गुणे 0.3, 22 दूना 44 गुणे में 0 हो जाएगा 4। गुणा कराइए 3 अठे 24, 2 हासिल, 3 अठे 24, 2 26 आया 26.4 प्लस में 4 चौके 16 है, 4 चौके 16 1 17, 17.6 जोड़ दीजिए 6 4 10, यहाँ 7 7 14 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 आया है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल का मान मिल गया। कहा है 7 ही रुपए 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, तो यहां लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर की या 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, कैनवास की लागत बराबर हो जाएगा यहां पर 500 रुपए। चलिए 500 रुपए दिया गया है, अतः कुल खर्च यहां पर मिलेगा आपको 500 गुणे में 44, तो गुणा करा दीजिए 00 यहां मिलेगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 22,000 रुपए कुल आएगा इसके कैनवास की लागत। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए तब आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आपका हो गया है, चलिए आगे इरेज किया जाएगा। अभी पहले प्रश्न को देख लीजिए। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए जैसे कहा है पहले वैसे फिगर हम लोग बनाएंगे। चलिए फिगर पर पहले इसके चलेंगे। तो फिगर में बेलन है और शंकु है, पहले बेलन उसके बाद में शंकु। तो यहां पर बेलन एक बनाना है। चलिए बेलन हो जाएगा, बेलन आपका हो गया, यहां से इस प्रकार से हो जाएगा बेलन आपका। चलिए बेलन बन गया। ऊंचाई दिया है 2.4, चलिए ऊंचाई इसकी हम यहां शो कर देंगे 2.4 सेंटीमीटर। चलिए 2.4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। व्यास दिया है 1.4, व्यास हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। इसी में कह रहा है एक शंक्वाकार खोल काटा गया है, तो इसी में ही एक आप शंकु को बनाइए। ये आपका शंकु हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए शंक्वाकार यहां पर खोल हो गया है, इसको इस प्रकार से ले आएंगे। चलिए ठीक है, अब इसकी ऊंचाई यहां बीच में आ जाएगी। इसकी ऊंचाई से तो लेना नहीं है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन की बात होता लिया जाता। चलिए तो यहां आप देख पा रहे हैं जो ये बेलन और शंकु है दोनों का आधार एक हो गया। आधार एक होने से मतलब है इसके दोनों के व्यास एक समान होंगे और सीधे इसको हम लिखेंगे d बराबर 1.4 सेंटीमीटर।
डी बराबर हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। आर का मान जब निकालेंगे तो इसका आधा आएगा 0.7 सेंटीमीटर। जो ये ऊंचाई है, चाहे वो बेलन के लिए कहिए चाहे आप शंकु के लिए कहिए, दोनों क्योंकि एकदम बराबर में है तो सीधे h बराबर लिखेंगे 2.4 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, जब ऊंचाइयां और त्रिज्याएं अलग अलग होती हैं तब उसके लिए स्मॉल आर, कैपिटल आर या R1 R2, ऐसे ऊंचाई है H1 H2 या कैपिटल H स्मॉल h लेते हैं। लेकिन जब एक ही मान होगा दोनों का सेम वैल्यू तो वहां पर एक ही अक्षर आप लिखेंगे, मान निकलता चला जाएगा। चलिए, तो यहां पर h का मान हो गया 2.4। ये h दोनों के लिए यूज हो रहा है। चूंकि l का मान नहीं दिया है तो l का मान निकालना पड़ेगा पहले। l बराबर फार्मूला होता है यहां पर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। l बराबर अंडर रूट में h का मान 2.4 का स्क्वायर प्लस r का मान 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा। l बराबर हो जाएगा यहाँ पर 24 का वर्ग होता है 576, 5.76 होगा। इसका हो जाएगा 0.49। l बराबर हो जाएगा, जोड़ देंगे 9 6 15, 7 4 11, 1 12 हो जाएगा। इसके बाद में 5 1 6, 6.25 आया। ये समझे 625, 25 का वर्ग है मतलब 2.5 आएगा इसका वर्गमूल। l का मान आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दीजिए तो हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, दो आकृतियां हैं तो दो आकृतियों में क्या क्या, एक आपका है शंकु और एक है बेलन। तो पहले बेलन का 2 पाई आर एच प्लस हो जाएगा, शंकु इसमें है, शंकु का हो जाएगा पाई आर एल। और आप देखेंगे शंकु का यहाँ पर ये आधार का क्षेत्रफल लग रहा है तो आधार के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। चलिए मान रखिए 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे आर की वैल्यू 0.7 गुणे एच का मान 2.4 प्लस 22/7 गुणे आर का मान जो है 0.7, यल का मान कहां पर है 2.5 हो गया। इसके बाद में प्लस हो जाएगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर है 0.7 गुणे 0.7। यहां से इसको कट कर दीजिए, आएगा 0.1। यहां से इसको कट करेंगे 0.1, यहां से इसको कट करेंगे 0.1 हो जाएगा 22 दूना 44 गुणे में इसका इसमें गुणा कराएंगे 0.24 आएगा प्लस में 22 एकलम 22 होगा तो 22 का मतलब है 2.2 क्योंकि 22 का गुणा 0.1 में कराए। अब यहाँ 2.5 प्लस में 22 गुणे में 0.1 का 0.7 में 0.07 हो जाएगा, गुणा कराएंगे। यहाँ हो जाएगा 24 चौके 96, 9 हासिल 24 चौके 96। इसके बाद में 5 जोड़ेंगे तो 96 में 4 जोड़े 105, 105 आ गया। 0.2 अंक पे लगेगा 10.56 में लगेगा। प्लस यहाँ पे 25 दूना 50, 5 हासिल 25 दूना 50 और 5 55 आएगा सीधे 5.50 प्लस में 22 का गुणा 7 में तो 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15 आएगा 1.54। जोड़िए 6 0 4 6 4 10, 1 हासिल 5 5 10 5 15, 1 हासिल है 16 हो गया। 1 हासिल फिर 5 1 6 1 7 और 10 17 आया है ये 17.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एग्जैक्ट मान आया, लेकिन मानिए निकटतम में कहा है, ये आपका 8वां है, निकटतम में कहा है तो दशमलव के बाद की संख्या यदि 5 है या 5 से बड़ी है तो उसको हटा करके अपने ये बाएं वाले में 1 हासिल दे देती है तो सीधे ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये लगभग, चलिए
इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न नंबर 8वां है। इसके बाद एक प्रश्न और बाकी है बस। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट आपका हो गया है। अब आप आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 9। दिया है लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे कहा है पहले वैसे फिगर बनाएंगे। 9 नंबर। चलिए बेलन बनाना है। बेलन बना दिया गया। ये आपका बेलन हो जाएगा। इसके बाद में दोनों सिरों पर कहा गया है अर्धगोला यहां भी है, अर्धगोला यहां भी है। इसकी कुल ऊंचाई दी गई है 10 सेंटीमीटर की। इसकी त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या इसका दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। यहां भी त्रिज्या आपका हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। चलिए मान लिख सकते हैं आप। R बराबर सीधे हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर और H का मान आएगा 10 सेंटीमीटर। अब निकाल लेंगे वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको आकृतियां देखनी है। पहले यहां पर बेलन है 2 पाई RH प्लस उसके बाद में आधा आधा मिलकर के पूरा गोला मतलब 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। 2 गुणे, चलिए मान को यहां लिख देते हैं, बराबर करके 2 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 3.5 गुणे में 10 प्लस 4 गुणे 22 बटे में 7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणा कर दे, यहां कैंसिल करिए 7 पचे 35 हो जाएगा। 7 पचे 35, 0 हो गया 5। यहां से 22 दूना 44, 10 का गुणा 0.5 में कराएंगे ये आपका 5 मिलेगा। प्लस 22 चौके 88 गुणे में गुणा कराइए 3.5 का 5 में तो 5 पचे 25, 5 दूना 10 तो 12 आ जाएगा सीधे 1.25, 1.25। यहां तो गुणा हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 2 22, इनका गुणा यही करा दिया जाए 125 का 88 में। 8 पचे 40, 4 हासिल, 8 दूना 16, 4 20, 8 गन्ना 8 2 10। तो यहां भी ऐसे हो जाएगा। तो यहां मिलेगा 1 1 0 0 0, दशमलव आपका 2 अंक पे लगेगा 110 आ जाएगा। क्या सही है? 88 का ही गुणा हो रहा है। 22 चौके 88 हो गया है। 5 पचे 25, 5 बजे 25, 2 हासिल, 5 तिया 15 2 17, यहाँ 7 होगा। फिर से गुणा 8 बचे 40, 4 हासिल, 8 सतह 56, 4 60, 6, 8 गना 8 6 14, तो यहाँ 1400 आएगा। यहाँ भी आपका 1400 हो गया। 0 0 यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, हो जाएगा सीधे 154। जोड़ दीजिए 3, यहाँ हो गए 300 और सीधे जोड़ दे 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गया है। अब ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। इसमें आपने देखा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है एक प्रश्न में 2 सूत्रों को लगा करके जो है प्रश्न तैयार किया गया है, वह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित है। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलेंगे हम नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।